यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सिंह। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे अमेठी के एक कंपोजिट स्कूल की, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तो जानते हैं इसी कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं बदहाल कंपोजिट स्कूल। यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। अमेठी जनपद और ब्लॉक अंतर्गत गंगोली में चल रहा कंपोजिट विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस विद्यालय में 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। प्रधान अध्यापक को मिलाकर कुल 5 शिक्षक और 2 रसोइया यहां पर कार्यरत हैं। इस विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं है, चारों ओर से खुला हुआ है, जिसके कारण विद्यालय बंद होने के बाद वहां पर आवारा पशु पहुंचकर अपना घर बना लेते हैं। यही नहीं, बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण कहीं से भी कोई भी बच्चा कभी भी इधर उधर आ जा सकता है। कहने का मतलब है कि किसी भी दशा में ये छोटे बच्चों का विद्यालय सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, अब तक इस विद्यालय में बिजली नहीं पहुंच सकी है, जिसके कारण विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गर्मी में खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मी के चलते समुचित तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। वहीं टंकियां खाली होने के चलते हवा में उड़ जाती हैं। वाटर सप्लाई की पाइप टूट जाती है, जिसके कारण उनको उतारकर कमरे में रख दिया गया है, क्योंकि पानी की टंकी तक पानी पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर बात करने पर पता लगा कि कई कमरे ऐसे हैं जहां से लगातार पानी टपकता है, जिसके कारण कमरों की फर्श बेकार हो चुकी है। सरकार द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता की बात कही जा रही है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे में उपेक्षित पड़े इस विद्यालय को उप जिलाधिकारी अमेठी रहे सचिन यादव ने लगभग 1 महीने पहले गोद लिया था। गोद लेने के बाद एसडीएम सचिन यादव विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्हें बाउंड्री वॉल सहित टॉयलेट की साफ सफाई इत्यादि में कमियां दिखी और समस्याओं के निदान की बात की। आबादी से ये लगभग 500 मीटर दूरी बिल्कुल सुनसान जगह पर है। हालांकि गोद लेने के बाद अमेठी उप जिलाधिकारी रहे सचिन यादव का तबादला हो गया। इसके बाद प्रीति तिवारी अमेठी की उप जिलाधिकारी बनाई गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही किया जाएगा। इसमें बाउंड्री की ज़रूरत है और लाइट की ज़रूरत है और नल की ज़रूरत है और शौचालय में पानी भर के ले जाते हैं और फर्श टूट गई है, इसकी ज़रूरत है। किस प्रकार का विकास चाहिए? इसमें विकास चाहिए, पहला नंबर बाउंड्री का, और दूसरा यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिससे हम लोगों को बहुत गर्मी की समस्या है। और यहाँ फर्श भी टूट गई है, जो कि फर्श का भी मरम्मत कराया जाए और विद्यालय में कमरे का भी मरम्मत कराया जाए। एसडीएम साहब ने गोद लिया है। लिस्ट में जो नाम आया था वो 1 महीने पहले आया था और लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले यादव जी आए थे, एसडीएम साहब, जिनका ट्रांसफर अब हो गया है। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि मैं इस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाऊंगा और यहाँ चारदीवारी करवा दूंगा, विद्यालय में कमरों का टाइलीकरण करवा देंगे, रनिंग वाटर की व्यवस्था करवा देंगे, क्योंकि शौचालय वगैरह उन्होंने जाके देखा था सब, एक एक कमरा खुलवा के। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बीडीओ से मिल के चारदीवारी तुरंत बनवाएंगे और इसको मॉडल स्कूल बना देंगे। लेकिन साहब उनका ट्रांसफर हो गया, अब नई एसडीएम आई हैं। देखिए, वो आशा तो बहुत है और करेंगी, क्योंकि पदेन अधिकारी हैं, तो एक गया तो दूसरा आएगा। हम अगर यहाँ चले जाएंगे तो कोई दूसरा प्रिंसिपल तो आएगा ही। तो जनमुद्दा में आज बात हम कर रहे हैं अमेठी के कंपोजिट स्कूल की, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बच्चों का कहना है कि यहाँ पर ना तो लाइट है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर है। और बात की जाए बारिश के मौसम की, तो कई कमरे ऐसे हैं जहां से पानी टपकता है और इसी पानी से फर्श भी जो है वो खराब हो चुका है। इसके अलावा स्कूल के आसपास बाउंड्री वॉल भी नहीं है, जिसके कारण जब स्कूल बंद हो जाता है और शाम के समय में आवारा पशु स्कूल में प्रवेश ले लेते हैं।
कई सारी समस्याओं का सामना इन बच्चों को करना पड़ रहा है। बात की जाए शिक्षकों की, तो शिक्षकों की संख्या भी स्कूल में काफी कम है। बच्चे परेशान हैं, पानी की समस्या नहीं है, बिजली नहीं है, माफ कीजिए, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा यहां पर नहीं है। बात करें यहां पर पानी की टंकियों की, तो टंकियां खाली हैं, जो कि तेज हवा के बहाव में भी तितर बितर हो जाती हैं। शिक्षा व्यवस्था यहां पर लचर दिखाई दे रही है। कंपोजिट स्कूल की हम बात करें, जहां पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कई और जो है पाठ्यक्रम में भी उनको बढ़ावा दिया जाता है। कई सारी एक्टिविटीज यहां पर बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से स्कूल की जो हालत है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। व्यवस्थाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रत्नेश अग्रहरी। रत्नेश जी, जिस विद्यालय की हम बात कर रहे हैं ये कंपोजिट स्कूल है, इसमें शिक्षा के साथ साथ बाकी के कोर्सेज भी यहां पर कराए जाते हैं। कई और पाठ्यक्रम यहां पर जो है बच्चों को इसमें जो है शिक्षा दी जाती है और बच्चों के एक तरह से कहना चाहिए कि उनके विकास के लिए ये सारे पाठ्यक्रम हैं। लेकिन देखा जाए तो शिक्षा की ही बात करें या इसके अलावा जो कोर्सेज हैं उनकी बात करें, लेकिन जो व्यवस्था यहां पर देखी जा रही है वो कुछ भी नहीं है। ना पानी है, ना बिजली है, ना शौचालय की व्यवस्था यहां पर बच्चों के लिए की गई है। रत्नेश जी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार सूबे के मुख्यमंत्री स्कूलों के लिए अच्छे भवन का निर्माण कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छी सुविधा देने के लिए बातें करते हैं, वहीं पर एक जिला पड़ता है अमेठी डिस्ट्रिक्ट, जो कि बहुत ही वीआईपी क्षेत्र माना जाता है जिले का, क्योंकि इससे भी पहले राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं और मौजूदा टाइम पे स्मृति ईरानी जी जो सांसद हैं। लेकिन कहीं न कहीं कहा जाए तो जो स्कूल है अपनी बदहाली का आंसू रो रहा है, क्योंकि न स्कूल में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से पंखे की व्यवस्था नहीं। अगर बच्चे गर्मी में रहेंगे पढ़ेंगे तो बीमार हो जाएंगे, इससे कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन जाता है। जी, इस तरह की समस्याओं में जो है बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, तो इस पर अभिभावकों का क्या कहना है? वो भी काफी चिंतित होंगे। जी बिल्कुल, अभिभावकों से जब बात की जाती है तो अभिभावक यही कहना है कि मजबूरी में, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, तो जो अन्य स्कूल है वो गांव से ज्यादा दूर पड़ते हैं, तो मजबूरी में हमको इसका नाम लिखवाना पड़ता है। लेकिन हम बात करें तो अगर ऐसी ही स्कूल की बदहाली रहेगी तो वो सभी ग्रामीण काफी रोष है कि हम अपने बच्चों का नाम कटवा कर न होगा कहीं अलग से व्यवस्था की जाएगी, उनकी बैंक की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सरकार को इस मामले में सोचना भी चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी में बच्चे भीषण गर्मी में बिना पंखे के पढ़ रहे हैं और उनके पानी के लिए एक टंकी की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं न कहीं प्रशासन है जो काफी लापरवाह दिख रहा है। जी जी, रत्नेश जी, अभी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, राम खेलावन जी। राम खेलावन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद। जी, अमेठी के कंपोजिट स्कूल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि व्यवस्था जो है बच्चों के लिए कोई भी नहीं की गई है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। वहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे काफी परेशान हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये विद्यालय है अगर देखा जाए तो हम लोगों के बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। जी, लेकिन इस बार हम लोगों को सिर्फ इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी है वो यहाँ पढ़ती थी, ना तो यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था है कि बच्चे वहाँ पे चले जाएं। जी, खुले में शौच जा रहे हैं बच्चे। उसके अलावा जो टंकियां हैं पानी की वो रूम के अंदर रखी गई हैं, छत के ऊपर नहीं लगाई गई हैं, रूम के अंदर रखी गई हैं, और ना ही नल है वहाँ पे। बच्चों को पानी पीने तक की सुविधा नहीं है वहाँ। जी, ऐसे में बच्चों की काफी ज्यादा परेशानियां होती थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने मजबूरन प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाया। जी, बात करें अगर शिक्षा की या शिक्षकों की, तो कुल कितने शिक्षक वहाँ पर हैं? क्या पर्याप्त शिक्षक हैं वहाँ पर बच्चों के लिए? एक सहायक है और एक प्रिंसिपल है, बाकी वहाँ पे कोई भी शिक्षक तैनात नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो एक अध्यापक के भरोसे पूरे 5 क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षकों की भी कमी है। यानी कि शिक्षकों की कमी है और बच्चे जो हैं इसी अव्यवस्था में पढ़ने को मजबूर हैं। जैसे कि आपने बताया कि इन्हीं सब अव्यवस्थाओं के चलते आपने अपनी बेटी को जो है प्राइवेट स्कूल में उसका जो है एडमिशन कराया है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पानी की समस्या अभी, जैसे बारिश का मौसम है, जैसे कि आपने कहा कि एडमिशन कहीं और उसका करा दिया है, लेकिन जो बच्चे अभी वहां पर पढ़ रहे हैं और बारिश का मौसम है, उन्हें किस तरह की परेशानी होती है अभी?
आपको बता दें कि बच्चे जब बारिश होती है तो छत इस तरीके से टपकती है कि बच्चों का बैग के साथ साथ बच्चे भीग जाते हैं। ऐसे में कई बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। ऐसे में हमने देखा हुआ है, जिसकी मजबूरी, आप अगर स्कूल के हालात पे जाएंगी तो अगर आप स्कूल के वीडियोज जाके देखेंगे वहाँ पे स्कूल के लगभग तो कोई भी एक ऐसा कमरा नहीं है जिसमें पानी ना गिरता हो जी बारिश का। क्योंकि राम खेलावन जी, आपने कहा कि आपकी बेटी भी इसी स्कूल में कभी शिक्षा ग्रहण करती थी, तो जब शिक्षकों से आपने बात की या स्कूल के प्रिंसिपल से आपने बात करनी चाहिए होगी कभी इन समस्याओं को लेकर, उनका क्या कहना था? उनका साफ कहना था कि आगे से कोई फंड नहीं आ रहा है हमारे पास, हम बार बार अधिकारियों को लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, कोई हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो हम अपनी जेब से तो करवा नहीं सकते हैं जी। और हमने आगे प्रशासन को लिख रखा है। लेकिन ऐसे लगातार शिकायतें करने के बावजूद अगर जब कुछ नहीं होता तो लगातार कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से मन भरने लगता है, फिर मजबूरन प्राइवेट का और महंगे स्कूलों का मुंह देखना पड़ता है। जी, राम खेलावन जी हमारे साथ आप बने रहिए। रत्नेश अग्रहरि जी, मैं आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। जिस तरह से ये ग्रामीण थे, इनका कहना था कि अव्यवस्थाओं के चलते इन्हें अपनी बेटी का एडमिशन दूसरे स्कूल में कराना पड़ा, इतनी सारी अव्यवस्थाएं थी। वहीं स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि पर्याप्त फंड जो है स्कूल के लिए इकट्ठा नहीं किया जाता। इतनी सारी अव्यवस्थाएं क्यों देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। तो अभी मुख्यमंत्री द्वारा हर स्कूल को गोद दिया जा रहा था। तो एक महीने पहले यहाँ के एसडीएम थे सचिन यादव ने, जिन्होंने एक महीने पहले स्कूल को गोद लिया था, लेकिन गोद लेते ही उनका ट्रांसफर हो गया। अब जो नई एसडीएम आई है उनसे वो स्कूल के देखी हैं, बोले हैं कि हम स्कूल के कायाकल्प करेंगे। लेकिन रत्नेश जी, अभी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ब्रजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव जुड़ गए, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ब्रजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, गंगोली के स्कूल की, हम कंपोजिट स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, बच्चे बिना बिजली बिना पानी के स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। बात की जाए बारिश के मौसम की तो देखा जा रहा है कि कई क्लासेस से छत से पानी भी टपक रहा है, क्या कहेंगे? जी टपक रहा है जी। और बाकी जो अव्यवस्थाएं बच्चों को हो रही हैं, जो उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारी सुविधाएं दी जाएंगी। यानी कि आश्वासन देकर वो चले गए हैं? जी, उनका ट्रांसफर हो गया, नई एसडीएम आई है जी। अब देखिए, क्योंकि पदेन है तो इसलिए हो सकता है एसडीएम साहब कुछ करें यहाँ जी। तो नए एसडीएम जो आई हैं उनका क्या कहना है? अब उनसे बातचीत अभी तो नहीं हुई है जी, क्योंकि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप पर जिम्मेदारी है काफी बच्चों की। तो जब बात आपने की, जैसे एसडीएम आए, आश्वासन देकर चले गए, इसके अलावा आपने क्या अपने स्तर पर कार्रवाई की? क्या अपने स्तर पर आपने कोशिश की इन बच्चों के जो इनके साथ प्रॉब्लम है, जो भी इनकी परेशानियां हैं, इसको सुलझाने के लिए? जी, इसी के लिए भागा दौड़ी लगाए इधर उधर कि कहीं से कनेक्शन हो जाए। किससे आपने शिकायत की, किसे आपने आवेदन दिया? आवेदन तो हमने ग्राम प्रधान को दिया था, वीडियो साहब को वो बहुत पहले दिया था जी। जी। तो बहुत पहले जब आपने आवेदन दिया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको लगातार इसमें जो है आश्वासन देते रहना चाहिए था या अधिकारियों को इससे अवगत कराते रहना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर बात बच्चों की है, उनके भविष्य को लेकर है जी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये समस्या जो है ये कब से बनी हुई है, कितना समय हो गया है? बिजली की समस्या तो हम समझ रहे हैं कम से कम 10 साल हो गए हमको यहाँ, तब से बनी हुई है जी। यानी कि 10 सालों से बिजली नहीं है वहां पर। हाँ, आती है, जब से हम यहाँ आए तब से बिजली नहीं है जी। और पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं, ध्वस्त था, शौचालय वगैरह तो हमने बनवा दिया, अभी रनिंग वाटर नहीं है जी। लेकिन बच्चों का कहना है कि यहाँ पर शौचालय नहीं है। अभी अभिभावकों से हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि क्योंकि शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए एडमिशन उन्हें दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कराना पड़ा। हाँ, हो सकता है भाई, ये जानकारी तो हो सकता है का क्या मतलब है? मैं आप ही के स्कूल की बात कर रही हूँ ब्रजेंद्र जी। जी। आप कह रहे हैं कि शौचालय बनवाया गया है? क्योंकि उससे क्या कहते हैं, आबादी से बहुत दूर है, 500 मीटर दूर है लगभग, नियर अबाउट, चारों तरफ कोई गांव नहीं है 500 मीटर तक जी। और यहाँ पेड़ वगैरह भी नहीं है, इसलिए कुछ लोग तो गर्मी के लिए इसीलिए जाते होंगे इधर उधर जी। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपके स्कूल में कुल शिक्षक कितने हैं? हमारे विद्यालय में अब तो कंपोजिट हो गया है, 5 अध्यापक हैं। और क्या ये 5 पर्याप्त हैं जितने भी बच्चे आपके स्कूल में हैं उनके लिए? नहीं, पर्याप्त तो नहीं है, अध्यापक की और आवश्यकता है जी।
ब्रजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश जी, वापस आपके पास लौटना चाहूंगी। जिस तरह से स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है, लेकिन अभिभावकों का साफ कहना है कि किसी भी तरह की व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है, उनके बच्चे परेशान होते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं, क्योंकि स्कूल की बात की जाए तो स्कूल में बाउंड्री तक नहीं है। जो आवारा पशु घूम रहे हैं वो स्कूल में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं से बच्चों का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में खेलते रहते हैं। अगर पशु लगातार मैदान में ग्राउंड में आते रहेंगे तो बच्चे भी चोट खा सकते हैं। रत्नेश जी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रांजल तिवारी जुड़ गए, कांग्रेस नेता। प्रांजल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद जी। आज जनमुद्दा में हम गंगौली के एक कंपोजिट स्कूल की बात करें। अमेठी में ये स्कूल है, यहाँ पर व्यवस्थाएं बच्चों को नहीं मिल रही हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की, ना ही बाउंड्री वॉल यहाँ पर है, जिससे आवारा पशु भी स्कूल में घुस जाते हैं। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे इस पर? इस पे सीधे सीधे ये कहना है कि जिस हिसाब से 2014 से लगातार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी जो यहाँ पर आकर नई नई तमाम बातें करती जा रही थी जी, और नए नए स्लोगन भाजपा की तरफ से दिया जा रहा था, मेक इन इंडिया। तो ये इंडिया ये इनको दिखा रहा है, बता रहा है कि कितना इनका मेक इन इंडिया जी। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि उस स्कूल को हमारे यहाँ के एसडीएम साहब ने गोद ले रखा है जी। तो ये भाजपा की पोल खोलती है जी। लंबी लंबी जो बातें करते हैं जी, बातों से नहीं होता है। ये साफ साफ बताता है कि काम इनको दो चीजें, इनको मीडिया पे चिल्लाना, पीठ थपथपाना, जमीन पे इनके पास कोई काम नहीं है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण गंगौली का वो स्कूल बताता है, जहाँ पर आज इतना दुनिया देश आगे जा रही है और वहाँ पे बताइए बच्चे बिजली, लाइट और बाउंड्री वॉल नहीं है वहाँ पे। प्रांजल जी, क्योंकि आप कांग्रेस नेता हैं, आपका कहना यह है कि बीजेपी सरकार में है और व्यवस्था नहीं की गई है। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप कांग्रेस नेता, आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों की ओर आप भी ध्यान दें। क्या आपके संज्ञान में अब तक ये मामला नहीं आया था? नहीं, संज्ञान में बिल्कुल आया था, लेकिन इसके जब से स्मृति जी हैं 14 से ये प्रकरण जो चल रहा था लगातार वो उन लोगों के नजर में था, लेकिन आज तक कोई काम उन लोगों ने किया नहीं। जी, तो यानी कि आपने जैसा कहा कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, आपके संज्ञान में ये मामला आया, क्या आपने नहीं सोचा कि ये जो बच्चे हैं इनका तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये तो देश का भविष्य है, इन लोगों के लिए क्या आपने अपने स्तर पर कोई काम करने की या कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं सोचा? लोगों ने अपने स्तर पर जो एक विपक्ष की मजबूत जिम्मेदारी होती है उसको चिताने की, बताने की, वो हर संभव प्रयास किया है। और ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो सीधा सीधा उसका उदाहरण है कि आज 2014 से और ये 2022 होने जा रहा है जी, सिर्फ इन लोगों ने बात किया। हम लोगों ने उसको ज्ञापन के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, जो जिस स्तर पे हम लोगों से हो पाया है, हम लोगों ने अपना भरसक प्रयास किया है उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने प्रयास किया व्यवस्था को सुचारू किया जा सके, लेकिन उन प्रयासों का नतीजा भी जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों में व्यवस्था जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बताया तो आपको ना कि हमारी जो सरकार और सांसद है यहाँ की, वो सिर्फ और सिर्फ उनका विकास टीवी के चैनल डिबेटों पर हो रहा है, अपने पीठ थपथपाने के कार्यक्रमों में हो रहा है। इनका विकास सिर्फ यही दो जगह है। जी, प्रांजल जी बने रहिए हमारे साथ। रत्नेश अग्रहरि जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सभी बस अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं ये कहकर कि सरकार इनकी है, या फंड नहीं मिल रहा है, या व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो पा रही, एक दूसरे पर केवल लोग जो आरोप लगा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं यहाँ पर लोग, क्या कहेंगे? आला अधिकारी हो चाहे कोई नेता भी हो, सब एक दूसरे का आरोपण ही कर रहे हैं। कोई स्कूल के बारे में या बच्चों के बारे में बिल्कुल सोचने के लिए राजी नहीं है। अगर हम बात करें तो चाहे बीजेपी की हो, बीजेपी मौजूदा सरकार में है, लेकिन इससे भी पहले कांग्रेस सरकार थी, क्या उसमें भी स्कूल का कायाकल्प नहीं होना चाहिए था? क्या बच्चों के लिए बाउंड्री वॉल जो होना चाहिए था? जिस प्रकार से प्रिंसिपल ने बताया था कि 10 सालों से लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन 10 सालों में क्या कांग्रेस की सरकार नहीं आई? अगर बात करें तो कांग्रेस की भी सरकार आई थी, लेकिन जो नेता है सभी लोग एक दूसरे का अध्यारोपण कर रहे हैं। स्कूल के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। प्रांजल जी क्या कहेंगे इस पर? इस पर मुझे ये कहना है
कि आज के अगर आप पिछले 10 वर्षों प्रांजल जी, फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं, जिला सोशल मीडिया प्रभारी हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैम, थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, अमेठी के एक गंगोली क्षेत्र के एक कंपोजिट स्कूल की आज हम अपने चंद मुद्दे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे सभी तरह की अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना ही शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के लिए है। मैम, संज्ञान में ये मामला आया है और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने ये गोद लिया था, लेकिन दुखद ये रहा कि उनका ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया है। तो प्रीति जी आई है नई उप जिलाधिकारी, और उनके संज्ञान में मामला है और उन्होंने कार्रवाई करते हुए आगे के लिए निर्देशित किया है। और ये आप समझिए कि सरकार में हमारी कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो भी उसमें रहे हैं उनको दंडित किया जाएगा, जो भी संलिप्त रहे हैं, और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। बच्चे शिवम जी, देखने को ये भी मिल रहा है कि पिछले 10 सालों से स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है, बच्चे अंधेरे में पढ़ने को मजबूर है। वहां पर 10 सालों से बिजली नहीं पहुंच पाई है स्कूल तक। मैम, आपकी बात ये अभी आई है संज्ञान में हम लोगों के, लेकिन ऐसा कोई विद्यालय रहा नहीं है। बीएसए महोदय से हमने मुलाकात भी की थी अभी पिछले महीने, और ये इसको लेके सारे विद्यालयों का वो भी कर रहे हैं, निरीक्षण भी जारी है। अब ये विद्यालय कैसे क्या हुआ ये पता नहीं, कैसे अछूता रह गया, इसके लिए हम लोग हैं, उस जांच का विषय वो चल रहा है। लेकिन अभी बच्चों के भविष्य के साथ जिनने भी खिलवाड़ किया है उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी और उनको क्या कहते हैं दंडित किया जाएगा। ये बहुत दुखद पूर्ण है। और अभी जब से सरकार आई है माननीय योगी जी की, तब से शिक्षा व्यवस्था पे पूर्ण क्या कहते हैं ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। और इसका मैं स्वतः स्वयं जाके विद्यालय में मिलूंगा, प्रधानाचार्य और बाकी जो लोग हैं, और उनसे मैं प्रयत्न करूंगा अपने भी स्तर पे और बाकी क्या कहते हैं आला अधिकारियों को संपर्क में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं। तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, जैसे कि आपने कहा कि अभी नए एसडीएम आ गई हैं, उन्होंने कहा है कि वो निरीक्षण करेंगी और आश्वासन भी उन्होंने दिया है, लेकिन जो पूर्व एसडीएम थे, क्या उनके संज्ञान में मामला नहीं आया था? क्या जब वो यहाँ पर थे क्या इस तरह की समस्याएं तब नहीं थी? क्योंकि देखा जाए तो बिजली की समस्या पिछले 10 सालों से और काफी समय से पानी और शौचालय की भी व्यवस्था है। मैम, वो बात आपकी सही है। अभी मैंने रिपोर्ट भी देखी है जो अभी आई है जांच की, तो उसमें कोई यादव जी थे, तो उन्होंने गोद लिया हुआ था, जो इससे पहले वो माननीय उप जिलाधिकारी महोदय थे, उन्होंने गोद लिया हुआ था। दुर्भाग्य रहा कि उनका ट्रांसफर हो गया। उन्होंने जाके निर्देश दिए थे, लेकिन अब ये आला अधिकारियों की और ये तंत्र में बैठे हुए जो इको सिस्टम के लोग हैं, जो सरकार बदलने के बाद भी जिनके मन में खौफ अभी तक नहीं फैला है कि माननीय महाराज जी जितने ईमानदारी और स्वच्छता के साथ कार्य कर रहे हैं तो धरातल पे भी उतरनी चाहिए। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसको मैं स्वयं मिलके इसका, हम पूरा युवा मोर्चा में भारतीय जनता युवा मोर्चा से हूँ, मेरा पूरा युवा मोर्चा माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जाके स्वयं मिलेंगे और पता करेंगे कि उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के बावजूद भी कौन लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए खून की तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी जी जी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में भी क्या कहते हैं कार्य हमारे तेजी से चल रहे हैं सारे। उसमें अभी एक बच्ची को क्या कहते हैं उसने इसरो विजिट करने के लिए मैम से वो की थी सांसद दीदी जी से, तो उसको भी इसरो विजिट कराया गया है। तो बच्चों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं उनके भविष्य को लेके, और इसीलिए हर चीज है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी शिवम जी, जैसा कि आपने कहा कि आप इस मामले को लेकर आगे कार्रवाई करेंगे और जो भी आपके अपने स्तर पर आप जो भी कर सकेंगे वो इन बच्चों के लिए करेंगे, तो ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। फिलहाल आप हमारे साथ जो भी आपने हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कुछ भी आपने हमारे साथ साझा किया। फिलहाल मैं अभी लौटना चाहूंगी राम खिलावन जी आपके पास। राम खिलावन जी, रत्नेश जी आपके पास ही लौटना चाहूंगी। जिला सोशल मीडिया प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वो खुद जाकर जो स्थिति का जायजा लेंगे और आगे भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जल्द ही इन बच्चों की समस्या के लिए कोई समाधान करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताने चाहिए, चाहे बीजेपी का नेता हो, बीजेपी के नेता तो लगातार करें तो पिछले 10 सालों से 5 सालों में स्मृति ईरानी की सांसद थी और बीजेपी की सरकार में उनकी डबल इंजन की सरकार दोबारा फिर से बनी है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। इसको ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है। जब बच्चे भीगते हुए पढ़ेंगे, बारिश का मौसम आ रहा है, बच्चे अगर भीगेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो उनकी देख रेख कौन करेगा? आखिर परेशान तो उनके परिजन होंगे। नेता तो अपने एसी में बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? जी
जी, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाउंड्री वॉल नहीं है स्कूल के आसपास और जो मवेशी घुस आते हैं अंदर, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है बच्चों को परेशानी होती होगी। शाम के समय में देखा जा रहा है कि मवेशियों का जमावड़ा वहां पर लग जाता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये क्षेत्र है वो गांव से लगभग 500 मीटर दूरी पर है और आसपास जंगल है। जंगल में जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो स्वाभाविक है कि जो थोड़ा सा साफ स्थान पाएंगे वहां पे आके बैठ जाएंगे। तो ऐसे में जब स्कूल जंगल में बना हुआ है तो उसकी अगर साफ सफाई नहीं रहेगी और बाउंड्री वॉल नहीं रहेगा तो बच्चों को जो चोटिल होने का खतरा ज्यादा है। बच्चों पर कोई जानवर आत्मघाती हमला कर दिया तब क्या होगा, ये प्रशासन नहीं सोच रहा है। इसमें साफ साफ प्रशासन और जो स्थानीय नेता भी हैं सबकी लापरवाही, यानी कि कुल मिलाकर कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। आश्वासन केवल दिया जा रहा है लेकिन कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है। आप जैसा कि आपने कहा था कि कागजों में दिखता है कि सिर्फ यहाँ पर काम करवा लिया गया है, निर्माण कार्य किया गया, लेकिन ऐसा हो कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 1 महीने पहले जो एडीएम साहब थे उन्होंने भी निरीक्षण किया था, लेकिन जब उन्होंने काम शुरू किया तो उनका ट्रांसफर हो गया। नए एडीएम साहब आई हैं। अब देखने वाली बात है कि जो नए एडीएम साहब आई हैं ये कितने दिन तक इस स्कूल का कायाकल्प कर देंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ तस्वीरें जो आपने दिखाई हम जनता तक पहुंचाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे मेहमानों को भी जनमुद्दा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जनमुद्दा में हमने बात की एक गंगौली के अंदर जो स्कूल है, कंपोजिट स्कूल, वहां की, जहां पर शिक्षा व्यवस्था काफी जर्जर है और बदहाल हालत में है। यहां पर बच्चों को तमाम सुविधाएं नहीं मिलती हैं। बात की जाए बिजली की व्यवस्था की तो यहां पर नहीं है, पानी की व्यवस्था भी यहां पर नहीं है। ग्रामीण इससे परेशान हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि सरकार, विपक्ष जो है वो लगातार केवल आश्वासन देता है, ना ही कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं की जाती है। इसके साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि कब इन बच्चों के भविष्य के लिए वाकई में कोई कदम उठाया जाएगा और वाकई में इनके लिए कोई ठोस कदम उठाकर इन बच्चों का भविष्य संवारा जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिजली की व्यवस्था नहीं है।